हेलो दोस्तों, प्रज्ञानम शिक्षण समिति के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रज्ञानम शिक्षण समिति एक पंजीकृत शैक्षिकी संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण ज्ञान प्रदान करना है। यहाँ इस चैनल के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट को अलग तरह से देखेंगे और अधिक स्पष्ट रूप से सीखेंगे। इससे सभी आयु वर्ग के छात्रों में लीक से हटकर सोचने की आदत विकसित करने में मदद मिलेगी, क्योंकि किसी भी चीज का मास्टर बनने के लिए आपको उसके बेसिक्स में महारत हासिल करनी होगी। यह प्रज्ञानम का पहला वीडियो है और हमने शुरू करने के लिए एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय का चयन किया है, संख्या प्रणाली। तो छात्रों उस सत्र के लिए तैयार हो जाएं जो निश्चित रूप से आपके सोचने के तरीके को बदल देगा। अरे, इतनी जल्दी बोर मत होइए, हम यहाँ गिनती सीखने के लिए नहीं हैं। जैसा कि मैंने कहा, प्रज्ञानम में हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ अलग। दोस्तों, दैनिक जीवन में हम बहुत सी चीजें गिनते हैं। आपने हजारों, लाखों और उससे भी अधिक तक गिना होगा, है ना? आपने सुना होगा कि बिना जीरो के गिनती करना इतना आसान नहीं था। क्या आप जानते हैं कि शून्य की खोज भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की थी? ऐसा आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में शून्य के बिना गिनती और गणना क्यों संभव नहीं थी? जीरो इतना खास क्यों है? और क्या आपने कभी सोचा है कि 9 के बाद हमेशा 10 ही क्यों होता है, न कि 11, 12 या कोई और नंबर? इस अध्याय में हम संख्या प्रणाली की अवधारणा के बारे में जानेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। कक्षा में हम सीखेंगे: 1. संख्या प्रणाली जिसे हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। 2. हम संख्याओं के निर्माण के पीछे की अवधारणा को सीखेंगे। 3. अवधारणा का उपयोग करते हुए हम कुछ उदाहरणों के साथ अपनी खुद की संख्या प्रणाली तैयार करेंगे। और अंत में हम अपनी संख्या प्रणाली में शून्य के महत्व को जानेंगे। तो चलिए अध्याय 1, संख्या प्रणाली से शुरू करते हैं। मूल रूप से 4 संख्या प्रणालियां हैं। बाइनरी जिसमें केवल 2 यूनिक नंबर होते हैं, ऑक्टल में 8 यूनिक नंबर होते हैं, दशमलव जो कि 4 में सबसे आम है, में 10 यूनिक नंबर होते हैं। और फिर हेक्साडेसिमल जिसमें 16 यूनिक नंबर होते हैं। हम नंबर को यूनिक कह रहे हैं क्योंकि किसी भी विशेष नंबर सिस्टम में केवल ये ही नंबर होते हैं। और ये संख्याएं एक दूसरे के साथ मिलकर उस संख्या प्रणाली में बड़ी संख्या बनाती हैं। हम अपने दैनिक जीवन में जिस संख्या प्रणाली का उपयोग करते हैं वो दशमलव संख्या प्रणाली पर आधारित है। इसमें 10 यूनिक संख्याएं हैं। 0 जो दशमलव संख्या प्रणाली में पहली संख्या है। 1 जो दशमलव संख्या प्रणाली में दूसरा नंबर है। 2 तीसरी संख्या है। 3 जो कि चौथा है। 4 पांचवें स्थान पर आता है। 5 छठे स्थान पर आता है। 6 सातवें स्थान पर आता है। 7 आठवें स्थान पर है। 8 9वां अंक है। और 9 दशमलव संख्या प्रणाली में 10वीं संख्या है। संख्याओं की स्थिति और मूल्य पर ध्यान दें। कृपया याद रखें कि ये सभी संख्याएं यूनिक हैं और प्रत्येक संख्या अपनी पिछली संख्या से एक बड़ी है। जैसे 6 5 से एक बड़ा है और 9 8 से एक बड़ा है। तो अब जब हम जानते हैं कि दशमलव संख्या प्रणाली में 10 यूनिक संख्याएं 0 से 9 हैं, तो आइए देखें कि यदि हमारे पास 9 से अधिक संख्याएं हैं तो हम कैसे गिनेंगे और लिखेंगे। वो नियम जो आगे की संख्याएं बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। हमारी 10 यूनिक संख्याएं ये हैं: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको संख्या नियम को और स्पष्ट करने के लिए हम इसे इस प्रकार लिखते हैं। याद रखें कि किसी भी संख्या के सामने 0 डालने से उसका मान नहीं बदलता है। मैंने इन नंबरों को इस तरह क्यों लिखा है, यह तब स्पष्ट होगा जब हम नियम सीखेंगे। अब देखते हैं नियम क्या कहता है। पहली संख्या 0 या 0 0, जिसे हम कह सकते हैं पहली संख्या के बाद पहली संख्या।
दूसरा नंबर 1 या 01, जिसे हम कह सकते हैं कि पहला नंबर उसके बाद दूसरा नंबर है। तीसरी संख्या 2 या 02, जिसे हम कह सकते हैं पहली संख्या उसके बाद तीसरी संख्या, और इसी तरह। ठीक है, अब हमने सभी 10 नंबर पूरे कर लिए हैं। अब आगे क्या? अब जब पहली संख्या के बाद सभी 10 संख्याएं आ गई हैं, तो आगे की संख्याएं लिखने के लिए हम नियम का विस्तार करेंगे और लिखेंगे। दूसरा नंबर यानी 1, उसके बाद पहला नंबर यानी 0, तो हमारा अगला नंबर होगा 1010। फिर दूसरा नंबर यानी 1, उसके बाद दूसरा नंबर यानी 1, तो हमारा अगला नंबर 1111 होगा। फिर दूसरे नंबर के पीछे तीसरा नंबर, तो हमारा अगला नंबर 1212 होगा, और इसी तरह। जब हम दूसरी संख्या के बाद सभी 10 संख्याएं समाप्त कर लेंगे, तब हम तीसरी संख्या के बाद सभी 10 संख्याएं एक एक करके लेंगे। फिर चौथा नंबर और उसके पीछे सभी 10 नंबर लिखेंगे। और इसी तरह 10वीं संख्या के बाद 10वीं संख्या आने तक संख्याएं लिखेंगे। अब जब हम 2 अंकों की संख्या को पूरा कर लेते हैं, तो हमें संख्याओं में तीसरा अंक लेना होता है, और नियम फिर से विस्तारित होगा। अब हम लिखेंगे दूसरा नंबर, उसके पीछे पहला नंबर, उसके पीछे पहला नंबर, फिर दूसरी संख्या, उसके पीछे पहली संख्या, उसके पीछे दूसरी संख्या, और इसी तरह। इसके बाद दूसरी संख्या, उसके पीछे दूसरी संख्या, उसके पीछे पहली संख्या, फिर दूसरी संख्या, उसके पीछे दूसरी संख्या, उसके पीछे दूसरी संख्या लिखेंगे, और इसी तरह आगे भी लिखेंगे। और इसी तरह आखिरी नंबर के पीछे आखिरी नंबर और उसके पीछे आखिरी नंबर लिखने तक। अब जब हमने संख्या नियम सीख लिया है, तो आइए हम अपना स्वयं का संख्या प्रणाली बनाने के लिए नियम को लागू करें। आइए मान लें कि हमारी संख्या प्रणाली में केवल 4 यूनिक संख्याएं हैं, 0, 1, 2 और 3। नियमानुसार हमारी पहली संख्या होगी पहली संख्या के पीछे पहली संख्या, यानी 0 के पीछे 0 या 0। दूसरी संख्या होगी पहली संख्या के पीछे दूसरी संख्या, यानी 0 के पीछे 1 या 1। फिर पहली संख्या के पीछे तीसरी संख्या, यानी 0, 2 या 2। और फिर पहले के पीछे चौथी, तो संख्या होगी 0, 3 या 3। अब जब पहले नंबर के पीछे अन्य सभी नंबर आ गए हैं, तो हम दूसरी संख्या के पीछे पहले, यानी 1 और उसके पीछे 0 लिखेंगे। तो अगली संख्या 1 और 0 के रूप में लिखी जाएगी। फिर दूसरे के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा और फिर दूसरे के पीछे चौथा नंबर लिखा जाएगा। इसके बाद तीसरी संख्या के पीछे पहली संख्या, तीसरी संख्या के पीछे दूसरी संख्या, तीसरी संख्या के पीछे तीसरी संख्या और तीसरी संख्या के पीछे चौथी संख्या। इसी तरह चौथे नंबर के पीछे चौथा नंबर आने तक नंबर लिखे जाएंगे। अब अपने नंबर में तीसरा अंक लें। लिखिए दूसरा नंबर के पीछे पहला नंबर और उसके पीछे पहला नंबर। फिर दूसरी संख्या के पीछे पहली संख्या, उसके पीछे दूसरी संख्या, और इसी तरह आगे लिखिए। बस पैटर्न को पहचानें और तब तक जारी रखें जब तक आप संख्याएं लिख सकते हैं। आगे के नंबर लिखें और हमें कमेंट या मेल में बताएं। अब जब हम जानते हैं कि संख्याएं कैसे बनती हैं, तो आइए देखें कि संख्या प्रणाली में 0 का क्या महत्व है और क्या 0 के बिना संख्याएं संभव थीं? दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने दशमलव संख्या प्रणाली में संख्याओं को कैसे लिखना शुरू किया था। ये ऐसा था, पहली संख्या के पीछे पहली संख्या,
फिर पहली संख्या के पीछे दूसरी संख्या, और इसी तरह। मान लीजिए कि हमारी संख्या प्रणाली में शून्य नहीं है और संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, तो हमारे पास ये 9 संख्याएं होंगी। पहली संख्या 1, दूसरी 2, और इसी तरह 9वीं संख्या 9 होगी। तो संख्या नियम के अनुसार हमें इस तरह संख्या लिखना शुरू करना है। पहले के पीछे पहला यानी 1 1, फिर पहले के पीछे दूसरा यानी 1 के पीछे 2, और इसी तरह 1 के पीछे 9 तक। 1 मिनट रुकिए, क्या आपने नोटिस किया कि संख्याएं अब 11 से शुरू हो रही हैं? तो 1 से 9 तक की संख्याएं कहाँ हैं? इसलिए संख्या नियम का पालन करने के लिए ऐसी संख्या अवश्य होनी चाहिए जो अंक प्रणाली में सबसे ऊपर यानी प्रथम स्थान पर हो, और जिसे किसी संख्या से पहले रखे जाने पर उस संख्या का मान नहीं बदलना चाहिए। इसका मतलब है, जिसका मूल्य किसी भी संख्या से पहले रखे जाने पर कुछ भी नहीं होगा। इस प्रकार संख्या शून्य की उत्पत्ति हुई। इसीलिए हम शून्य के बिना नंबरिंग की कल्पना नहीं कर सकते। हालांकि शून्य का अपने आप में कोई मान नहीं है, लेकिन इसने न केवल गणित बल्कि संपूर्ण विज्ञान में क्रांति ला दी है। आशा है दोस्तों आपको चैप्टर पसंद आया होगा। अब केवल 2 यूनिक संख्याओं के साथ संख्या लिखने का प्रयास करें, यानी बाइनरी नंबर, और हमें कमेंट या मेल में भेजें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। आप हमें प्रज्ञानम शिक्षण समिति@gmail.com पर लिख सकते हैं। हमारे नए वीडियो की सूचना पाने के लिए कृपया हमें सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर जाएं। धन्यवाद।